आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। भाजपा के पूर्व नगर सेवक राजेश वधारिया के आरोपों का खंडन। नीलम कदम ने किया बड़ा खुलासा। कंपनी का टैक्स सालाना बढ़कर 1 करोड़ से अधिक का हुआ है। भाजपा के पूर्व नगर सेवक राजेश वधारिया द्वारा मनपा के कर विभाग पर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए बड़ा खुलासा किया गया। कदम ने कहा कि सेंचुरी कंपनी का टैक्स कम नहीं बल्कि बढ़ गया है। पहले लाखों में आता था, अब करोड़ों में आ रहा है। इसके पीछे तत्कालीन आयुक्त अजीज शेख ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें कंपनी और मनपा के कर्मचारी नियुक्त कर कंपनी के क्षेत्र का माप लिया गया, जिसमें कंपनी की ओपन जगह नई बनाई गई। जगह इस तरह सबको अलग अलग क्षेत्र में बैठाया गया, जिसके बाद कंपनी को 92,69,000 टैक्स आता था। अब इस क्रम की वजह से 1,43,00,000 रुपए टैक्स आता है। नीलम कदम ने वधारिया के आरोपों को निराधार बताया है। करके 2,64,94,058 रुपए का बिल इन्होंने निकाला है। इसका मतलब है 9,15,00,000 और समथिंग ऑड फिगर इन्होंने ये अमाउंट का घोटाला किया है। ये साफ दिख रहा है कि पहले बड़ा बिल निकाल के और कुछ लेन देन किया होगा, वो तो सब इंक्वायरी में मालूम पड़ जाएगा। और मैंने कमिश्नर से ये मांग की है कि इंक्वायरी करके जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की जानी चाहिए। जी नहीं, मेरे नॉलेज के हिसाब से पहला बिल 5 अप्रैल को निकला है। दूसरा जो बिल है वो इनका निकला है 25 अप्रैल को। पहला बिल निकला है 25 अप्रैल 2024 को, और उसके बाद का जो बिल है वो 2 अगस्त 2024 को निकला है। इसके बीच में कोई भी बिल बढ़ा गया नहीं है। एक्चुअली उन्होंने जो आरोप लगाया है कि भई हमने महापालिका का नुकसान किया है, तो सबसे पहले तो ये आरोप ही गलत है। महापालिका का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। वास्तविक में सेंचुरी कंपनी का जो बिल है, जो पहले आता था 92,69,000 का और अभी आता है 1,43,00,000 का, तो महापालिका का किसी भी एंगल से नुकसान नहीं हुआ है, उल्टा फ़ायदा ही हुआ है। एक ही चीज़ हुई है कि जो उनका थकबाकी थी उनकी, जो जिसके ऊपर उनका 2018 से महापालिका के पास पत्र व्यवहार चालू था, तो उस आधार पे माननीय आयुक्त, जो तत्कालीन माननीय आयुक्त थे, उन्होंने एक समिति गठित करी थी। उसके ऊपर 2 टेक्निकल लोग सेंचुरी कंपनी की तरफ से और 2 टेक्निकल लोग महापालिका की तरफ से, इनकी एक समिति गठित हुई थी और ये समिति ने एक जॉइंट रिपोर्ट बनाया था, पूरा बना के वहाँ पे जो गए थे, मेजरमेंट किया था। जैसे आरसीसी है, ओपन लैंड है, कुछ शेड है, वाटर टैंक है, किचन शेड है, जो उनका ओल्ड स्ट्रक्चर रहेगा, जिसको ओल्ड असेसमेंट का रेट लगना चाहिए था। तो ये पूरा वहाँ पे सब देख के पूरा उसका एक जॉइंट रिपोर्ट बनाया था और उस जॉइंट रिपोर्ट के आधार पे तत्कालीन माननीय जो आयुक्त थे, उनके मान्यता से ये बिल पारित हुआ था। मैडम, उस रिपोर्ट में क्या मुद्दे पारित हुए थे, जरा उस रिपोर्ट में कुछ भी मुद्दे नहीं थे, एक ही मुद्दा था। जो उनका जो एक कंप्लेंट का मेन मुद्दा था, वो था एक्चुअली एरिया कि जो बिल उनको दिया गया था वो टोटल एरिया को पूरा एक ही रेट से लगाया गया था, जैसे आरसीसी के रेट से लगाया गया था। तो एक्चुअली उनका जो कहना था सेंचुरी कंपनी का कि हमको ओपन लैंड का ओपन लैंड के हिसाब से लगा के दीजिए, रेट के हिसाब से। जो शेड है उसको शेड के रेट से लगा के दीजिए। जो वाटर टैंक है उसको वाटर टैंक का होना चाहिए। जो जूना स्ट्रक्चर है उसको जूने स्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए। तो बस यही विषय था, बाकी कुछ भी विषय नहीं था उसमें। उनका कहना है 10 करोड़ का मतलब माफ किया गया है, 2 करोड़ लगाया गया है। तो जो आपने बताया है कि आरसीसी और ओपन, तो एक कितना टैक्स था? एक्चुअली उनका आरसीसी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो रेट जो बोल रहे 10 करोड़ का वगैरह, ऐसा नहीं था। वो एक्चुअली पेंडेंसी में चल रहा था, उसके ऊपर जो रहता है ना विलंब शास्ति वगैरह रहता है, यही सब था। और एरिया की वजह से, जैसे एरिया कम होता जाता है या एरिया का इवन कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होता है, जैसे आरसीसी से अगर ओपन लैंड में जाता है तो उसका रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो उस हिसाब से ये रेट कम हुआ है और ये जो बिल हुआ है ये कम हुआ है। साथ ही साथ मैडम, उन्होंने एक भी आरोप किया है कि अमीरों के ऊपर आप मेहरबान हो, गरीबों की प्रॉपर्टी सील किया जाता है। इस पर क्या कहेंगे?
ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्लासनगर महानगर पालिका मालमत्ता कर विभाग के लिए अमीर और गरीब ऐसे कोई भी फ़र्क नहीं होता है। महापालिका मालमत्ता विभाग के लिए बकायेदार बकायेदार ही होते हैं, चाहे वो अमीर होने दो या गरीब होने दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग अमीर लोगों के ऊपर या अमीर कोई बकायेदार है जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो उल्टा मैं मीडिया से आह्वान करती हूँ कि आप हमारे पास वो लिस्ट ला के दीजिए कि जिनका बकाया बाकी है। महापालिका की तरफ से डेफिनेटली उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी।